मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 10th का षष्ठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है यशः शरीरम। तो यश रूपी शरीर, इस पाठ का परिचय देते हैं आपको। संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, किंतु उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो संसार में अपनी कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते हैं, जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर शरीर के कल्याण की भावना से संसार का कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वो ही यश रूपी शरीर के द्वारा जीते हैं। और जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं वे तो जीते हुए भी मृत के समान होते हैं। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। गंगा तीरे मार्कंडे नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा नदी के किनारे मार्कंडे नामक कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्य आसन। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम आहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्या पारंगतः अस्ति। उनका जो है 12 वर्षीय अध्ययन, यानी कि वो जो है 12 वर्ष तक उसमें अध्ययन किया। किसने? वासुदेव ने। जब अध्ययन उनका समाप्त हुआ तब गुरु ने उनको बुलाकर कहा, शिष्य अब आप समस्त विद्या में निपुण हो गए हो, अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान। इसलिए इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहम् आगन्तव्यम्। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना है। किंतु गृहस्यांत न गंतव्यम इति, किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति स्थापितवान्। वासुदेव उसी ही दिन द्वारिकापुर की ओर चल दिए। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्, देवराजस्य गृहं कुत्र इति। 3 दिन के प्रस्थान के बाद, यानी कि 3 दिन के यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर वासुदेव ने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, देवराज का घर कहाँ है? व्यथा किमर्थम गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः। व्यर्थ में किस लिए वहां जा रहे हो? ऐसा उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बताया। अग्रे गतः सः कूपात् जलम् उद्धरन्तीं महिला याचित्वा जलं प्राप्य तत्
पिबन्ताम् अपश्यत् देवराज गृहं कुत्र। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिला से पानी मांगकर पीते हुए महिला से पूछा, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान् इति वदन्ती सह महिला ततः निर्गच्छत एव। उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने ले रहे हैं, ऐसा बोलकर या बोलती हुई वह महिला वहां से चली गई। किंचित ग्रे गतः वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत्। आगे जाने पर वासुदेव ने कई मंदिर देखे। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणं प्रचलति स्म। वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन बांटा जा रहा था। नितराम विभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तयो उपाविशत। तो भूख जो है, बहुत अधिक भूख लगी थी वासुदेव को, इसलिए लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तः कञ्चित् जनम् अपश्यत्। वासुदेवः देवराजः किम् धनिकः इति। भोजन के समय अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, क्या देवराज धनिक हैं? तदा स पार्श्वस्थ जनः धिक् भवन्तम्। तब वह पास में बैठा व्यक्ति, आपको धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम् इति वदन् भोजनं परित्यज्य उत्थितः एव। भोजन के समय उस पापी का नाम ले लिया या याद दिला दिया, ऐसा बोलता हुआ भोजन को छोड़कर वह खड़ा हो गया। एतत् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्यं पायसादिकं न परिवेष्टवन्तः एव। यह देखकर खाना परोसने वाले ने वासुदेव को भात मतलब चावल, खीर आदि कुछ नहीं परोसा। अपूर्णोदरः एव सः ततः उत्थितवान्। तो वासुदेव को खाली पेट ही वहां से उठना पड़ा। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आया और 2 दिन के बाद गुरुकुल पहुंचा। गुरु तम पुनः अवदत्। गुरु ने उसे फिर से कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगन्तव्यम् इति। रामनाथपुर में जाकर रामदेव के घर को देखकर आओ। शिष्य
अनन्तरदिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान्। तो शिष्य ने दूसरे ही दिन रामनाथपुर की ओर चल दिया। मध्ये मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। रास्ते के बीच में वह सोमनाथ या सोमपुर पहुंचा। सोमपुरम प्राप्तम मतलब सोमपुर पहुंचा। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टां काञ्चित् मातरम् अवदत् सः अम्ब किंचित जलम दातुम इति। वहां अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माताजी से वह बोला, हे माताजी, थोड़ा सा जल पीने को मिलेगा? जलम दत्त्वा माता अपश्यत् भवता कुत्र गम्यते इति। पानी देकर माताजी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? रामदेवस्य गृह प्रति इति अवदत् वासुदेवः। रामदेव के घर की ओर जा रहा हूँ, ऐसा किसने कहा? वासुदेव ने। अहो प्रातः स्मरणीयः सः इति उक्त्वा स माता वासुदेवं सस्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। अच्छा, वह तो प्रातः स्मरणीय है, ऐसा कहकर उन माताजी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाकर भोजन आदि प्रदान किया या दिया और बहुत सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहे कुतः रामदेवस्य गृहे कुत्र इति कंचित अपश्यत्। वहां से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर जाकर किसी व्यक्ति से रामदेव का घर कहाँ है ऐसा पूछा। स अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत्। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूरात् एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुल प्रत्यागच्छत्। दूर से ही उस घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल में लौट आया।